मुझे देखने वाले सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। और शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं अपने इमोशन को इंग्लिश की तरफ और स्ट्रेंथन करने के लिए। मैं फिर से कहूँ, इमोशन को, नॉट इन्फॉर्मेशन को। वी आर नॉट हियर फॉर इन्फॉर्मेशन, वी आर हियर फॉर इमोशन, बिकॉज इमोशंस मेक अस और ब्रेक अस। याद रखिएगा, हमारे भाव अगर मजबूत हैं तो भाषा मजबूत है, जीवन मजबूत है, और अगर हमारा भाव वीक है तो भाषा भी वीक है और जीवन भी वीक है। सो आज मैंने एक स्पिरिचुअल जो है थोड़ा आध्यात्मिक टॉपिक लिया है, द एबीसी ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी के जो बेसिक्स हैं उनको सिखाने की कोशिश। श्री ओम स्वामी जी हैं, राइट, समबडी जो इसको लिखने वाले हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ एक आर्टिकल है स्पीकिंग ट्री के अंतर्गत। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। वंस द बुद्धा, राइट, कर्सर के साथ साथ चलते रहिएगा। वंस द बुद्धा वॉज कन्फ्रंटेड, ये जो वॉज कन्फ्रंटेड आया, वॉज कन्फ्रंटेड का मतलब है सामना करने वाला, मतलब सामना करना होता है कन्फ्रंट, यानी कि एकदम से उनका सामना हो गया बाय ए मॉन्स्टर। वंस द बुद्धा वॉज कन्फ्रंटेड बाय अ मॉन्स्टर, उनका एक मॉन्स्टर के द्वारा जो है सामना हो गया, राइट, कॉल्ड सुचिलोमा। राइट, सुचिलोमा मतलब जो बालों को उखाड़ने वाला होता है, राइट, बालों में सुचिलोमा, हुज नेम ट्रांसलेट्स एज नीडल हेयर। मतलब सुचिलोमा का मतलब हो गया कि नीडल हेयर मतलब सुई के जैसे बाल, दैट्स कॉल्ड नीडल हेयर। दोबारा से एक बार ले, वंस बुद्धा वॉज कन्फ्रंटेड, जैसे अगर मेरा सामना हुआ तो आई वॉज कन्फ्रंटेड बाय अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, राइट, बहुत सारे संघर्ष के द्वारा मेरा सामना हुआ। आई वॉज कन्फ्रंटेड बाय अ लॉट ऑफ पेन, आई वॉज कन्फ्रंटेड, तो कन्फ्रंट माने किसी चीज का सामना। ऐसी वंस बुद्धा, द बुद्धा वॉज, महात्मा बुद्ध जी, वॉज कन्फ्रंटेड बाय अ मॉन्स्टर कॉल्ड सुचिलोमा, हुज नेम ट्रांसलेट्स, जिसका मतलब ये निकलता है, जिनका नाम ये निकलता है, हुज नेम ट्रांसलेट्स नीडल हेयर, यानी कि सुई जैसे बाल। राइट, ही वॉज प्रोटोटाइप पंक विद नीडल हेयर, ही वॉज प्रोटोटाइप पंक विद नीडल। सो प्रोटोटाइप पंक का मतलब जो है, राइट, प्रोटोटाइप पंक की अगर हम बात करें तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है आदर्श। प्रोटोटाइप का मतलब आदर्श, कोई चीज बहुत जबरदस्त क्वालिटीज वाली जिसे आदर्श कहते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोटोटाइप। और पंक का मतलब यहां पर है वर्थलेस फेलो, राइट। सो ही वॉज अ प्रोटोटाइप पंक, यानी कि प्रोटोटाइप पंक का मतलब है कि आदर्श। अब देखो ये थोड़ा सा विरोधाभास हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा कंट्राडिक्शन वाली स्टेटमेंट है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि आदर्श वर्थलेस फेलो था, यानी कि पंख का मतलब हो गया वर्थलेस, बेकार का, राइट। ही वॉज अ प्रोटोटाइप पंक विद नीडल्स ऑन हेयर, यानी कि उसके बालों में जो है सुइयां थी। एंड ही वांटेड टू फाइंड आउट, किस चीज को ढूंढना होता है, फाइंड आउट मतलब निकालना। ही वांटेड टू फाइंड आउट इफ बुद्धा वॉज रियली एनलाइटेंड, और वो इस बात को जानना चाहता था कि वाकई में बुद्धा एनलाइटेंड है, क्या उनको बुद्धत्व प्राप्त है, उनको जो है भगवान माना जाता है, तो वो वाकई में एनलाइटेड है, संबोधि प्राप्त है या नहीं प्राप्त है। सो ही सेट नेक्स्ट टू, देखो किसी के नजदीक जाके बैठना होता है, नेक्स्ट टू मतलब नजदीक, नेक्स्ट टू द बुद्धा एंड लीन्ड टुवर्ड्स हिम। ही कौन है यहाँ पर, यानी कि जो सुचिलोमा है। ही सेट नेक्स्ट टू द बुद्धा, बुद्धा के नजदीक बैठ गए, और लीन टुवर्ड्स का मतलब होता है किसी की तरफ झुकना, लीन की सेकंड फॉर्म लीन्ड है, एंड लीन्ड टुवर्ड्स हिम, और उनकी तरफ वो झुके। टू प्रिक हिम, प्रिक का मतलब चुभोना, कोई चीज काटना, दैट इज कॉल्ड प्रिक, काटा वाटा गाड़ना या नीडल वीडल गाड़ना, दैट इज कॉल्ड प्रिक, राइट। जैसे आप गुब्बारे को फोड़ने के लिए प्रिक करते हैं, तो एक नया वर्ब सीख सकते हैं, प्रिक। जैसे कोई कांटे से आपको प्रिक करे या कोई नुकीली चीज प्रिक करे, तो वो उनकी तरफ झुका उनको प्रिक करने के लिए। बट द बुद्धा लीन्ड अवे, अब देखिए महात्मा बुद्ध ने क्या किया, लीन्ड अवे का मतलब वो झुक के उससे दूर चले गए। जैसे कोई आपकी तरफ झुकता है, एंड बुद्धा लीन्ड अवे, राइट, यानी कि वो झुक के दूर चले गए, राइट। आहा, अब देखिए ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो सुचिलोमा क्या कहता है, आहा, राइट, सेड नीडल हेयर, जो नीडल हेयर व्यक्ति था उसने क्या कहा, हा, अच्छा पता लग गया, यू डोंट लाइक पेन, तुम्हें दर्द पसंद नहीं है। देखिए महसूस करें, इमोशंस के साथ पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। सुचिलोमा कहते हैं बुद्धा को, ओके यू डोंट लाइक पेन, अच्छा तुम्हें दर्द पसंद नहीं है, यू आर नॉट रियली एनलाइटेंड, अच्छा तुम वास्तव में संबुद्ध नहीं हो, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। एन एनलाइटेंड पर्सन, जो, अब देखो सुचिलोमा ज्ञान की बातें कर रहा है, जो खुद जो है नीडल हेयर है, प्रोटोटाइप पंक है, मतलब वर्थलेस फेलो है, वो क्या कह रहा है, देखो अब ज्ञान की बातें करेगा कि एनलाइटेंड पर्सन वुड मेंटेन इक्वेनिमिटी। ये बड़ा प्यारा वर्ड है, सारे धर्मों का एकमात्र यही निचोड़ होता है कि कैसे व्यक्ति को इक्वेनिमिटी मेंटेन करना सिखाया जाए। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है सम दुखम सुखम, सुख दुख में एक जैसा। सारे धर्मों का निचोड़ यही है कि सुख आ जाए दुख आ जाए, भगवान का नाम लेके, अल्लाह मियाँ का नाम लेके, जीसस का नाम लेके, राइट, नानक जी का नाम लेके, अपने गुरु का नाम लेके इक्वेनिमस रहो, मतलब समता में रहो, अपने जो है
अपने मन को डोलने मत दो, राइट। इक्वेनिमिटी, तो मेंटेन इक्वेनिटी का मतलब है समता का भाव बना के रखना, राइट। तो आहा, नीडल हेयर सेड यू डोंट लाइक पेन, तुम्हें दर्द पसंद नहीं है, यू आर नॉट रियली एनलाइटेंड, राइट, यू आर नॉट रियली एनलाइटेंड, तुम्हें सच में बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई है। एन एनलाइटेंड पर्सन, जो एनलाइटेंड पर्सन होता है, वुड मेंटेन इक्वेनिमिटी, उसको वो हमेशा समता बनाए रहता है, नो मैटर वॉट। ये बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है, नो मैटर वॉट, राइट। नो मैटर वॉट का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कुछ भी उथल पुथल हो जाए, वो इक्वेनिमस रहता है। ये सुचिलोमा कह रहे हैं, ही वुड नॉट हैव एनी लाइक्स और डिसलाइक्स, राइट। वो कोई भी पसंद या नापसंद नहीं रखता, मतलब राग और द्वेष नहीं बनाता मन में, किसी चीज के प्रति अटैचमेंट और किसी चीज के प्रति एवर्जन वो नहीं बनाता, यानी कि राग द्वेष से दूर होता है। तो बुद्धा ने देखो क्या रिप्लाई किया, बड़ा गजब की रिप्लाई। यहाँ पे डांट मारेंगे एकदम महात्मा बुद्ध, राइट, क्योंकि शिक्षक हैं, गुरु हैं, राइट। तो डांट मारना उनका अधिकार है, और देखिएगा कितनी गजब की बात कहेंगे। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, डोंट बी स्टूपिड, अरे पागल मत बनो, मूर्ख मत बनो, डोंट बी स्टूपिड, देयर आर थिंग्स, वो चीजें होती हैं, दैट आर गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर माई बॉडी। देखिए कितनी गजब की बात कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पागल मत बनो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी शरीर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दैट आर गोइंग टू कॉज, यानी कि वो पैदा करने वाली हैं, आर गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर माई बॉडी, एंड इट्स गोइंग टू हर्ट इट, जो बॉडी को, इट का मतलब किसके लिए आया, बॉडी के लिए, राइट। इट्स का मतलब वो सारी की सारी चीजें, यार इट्स मतलब ये प्रिकिंग जो है, जो प्रिक आप करने वाले हो, ये मेरे शरीर को हर्ट करेगी, एंड मेक इट अनहेल्दी, और मेरे शरीर को अनहेल्दी बनाएगी, मतलब शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकती। ऑफन ब्लाइंडेड बाय आवर एक्सपीरियंसेस, राइट। कई बार क्या होता है कि हम अंधे हो जाते हैं अपने अनुभवों से, एंड कंडीशनिंग, अपनी कंडीशनिंग, जो कई बार होता है दिमाग में कंडीशनिंग आ जाती है, एक विचार जो है लगातार दिमाग में घर कर लेता है। दो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू, वी स्टेप ऑन स्नेक्स, रन इनटू फायर एंड अलाउ नीडल्स टू पोक अस, राइट। देखो गजब की बात है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, ब्लाइंडेड बाय आवर एक्सपीरियंसेस, यानी कि अनुभव जो देख लिया उसी में हम अंधे हो जाते हैं, और दिमाग कंडीशन हो जाता है, यानी कि दिमाग एक शर्त सी बना लेता है, राइट। दो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू, सिर्फ यही है जो हम करते हैं। क्या करते हैं, वी स्टेप ऑन स्नेक्स, हम सांपों के ऊपर चलते हैं, वी रन इनटू फायर, हम आग में चलते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में, एंड अलाउ नीडल्स टू पोकस, और मतलब सुइयां अपने अंदर चुभवाते हैं, राइट। स्नेक्स ऑफ अटैचमेंट्स, अटैचमेंट्स मतलब आप जानते हैं कि जो राग होता है, किसी चीज से मुझे कोई चीज मिल जाए, जैसे किसी बेटे से, गाड़ी से, इन चीजों से अटैचमेंट होती है, उसी को कह रहे हैं जो स्नेक्स ऑफ अटैचमेंट्स हैं, फायर ऑफ डिजायर्स हैं, राइट। देखिए यहां पे अगर देखें तो जो स्नेक है, कहते हैं ना वी स्टेप ऑन स्नेक, स्नेक्स का मतलब यहां पे क्या है, अटैचमेंट। वी रन इनटू फायर, फायर का मतलब क्या है, फायर का मतलब है डिजायर्स, जो इच्छाएं हैं, एंड नीडल्स ऑफ जेलसी, राइट, जो जेलसी, जो ईर्ष्या है, एंड कोवेटियसनेस, राइट। कोवेटियसनेस का मतलब है लालच, ये जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। द स्नेक्स ऑफ अटैचमेंट, जो हमारे दिल में राग है, जो लोगों के प्रति अटैचमेंट है, राइट। एंड नीडल्स ऑफ जेलसी, जो जेलसी यानी कि ईर्ष्या भाव दूसरों के प्रति, राइट। फायर ऑफ डिजायर्स, जो इच्छाओं की आग है, और कोवेटियसनेस मतलब लालच। दे बाइट, बर्न एंड हर्ट अस, देखिए तीन काम वो क्या करती हैं। दे का मतलब क्या है, दे का मतलब यहां पे है डिजायर्स, अटैचमेंट्स, जेलसी एंड कोवेटियसनेस। कोवेटियसनेस मतलब लालच है, जो हमारे मन का राग है, अटैचमेंट है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो ईर्ष्या है, जो कोवेटियसनेस है। दे बाइट, बर्न एंड हर्ट, वो काटते हैं, जलाते हैं। भाई अगर सांप है तो काटेगा, फायर है तो जलाएगा, और अगर नीडल्स हैं तो हर्ट करेंगी। वी कॉल इट सफरिंग, हम इसको सफरिंग कहते हैं। एंड वी थिंक दैट दिस इज द वे ऑफ लाइफ, हम इसको दुख कहते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी का मतलब दर्द ही है और कुछ नहीं है, राइट। यानी कि महात्मा बुद्ध कहते हैं, ये सारी सारी बातें महात्मा बुद्ध की है कि हम इसको दुख कहते हैं और सोचते हैं जिंदगी दुख ही है, राइट। दिस इज द वे ऑफ लाइफ, वी मिस्टेक आवर पेन फॉर सफरिंग। ये बड़े गजब का स्टेटमेंट है, किसी चीज को गलती से कोई और चीज मान लेना होता है, मिस्टेक फॉर। जैसे आई मिस्टूक रोप फॉर अ स्नेक, यानी कि मैंने गलती से रस्सी को सांप मान लिया, तो मिस्टेक आवर पेन फॉर सफरिंग, हम अपने दर्द को दुख मान लेते हैं। दर्द में और दुख में क्या अंतर है, ये महात्मा बुद्ध आगे कवर करेंगे या इस चीज को क्लियर करेंगे। वी हैव लिटिल कंट्रोल ओवर फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब क्या है, पेन। पेन तो जिंदगी में आएगा ही आएगा, जब तक जिंदगी है तब तक पेन मिलता रहेगा, राइट। वी हैव लिटिल कंट्रोल, यानी कि ना के बराबर। फॉर्मर मतलब पहले वाला, देखो ये पेन है, फॉर्मर है, और जो बाद में आया उसे लेटर कहते हैं, ये सफरिंग लेटर है। वी मिस्टेक आवर पेन फॉर आवर सफरिंग, हम अपने दर्द को दुख मान लेते हैं। वी हैव लिटिल कंट्रोल ओवर द फॉर्मर मतलब पेन, बट द लेटर, लेटर मतलब बाद वाला, यानी कि सफरिंग इज ऑलमोस्ट एंटायरली इन आवर हैंड्स। भाई सफरिंग हम बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, वो हमारे हाथ में है।
राइट, वी कैन टेक थिंग्स इन आवर स्ट्राइड, इन आवर स्ट्राइड मतलब हम अपने तरीके से चीजों को ले सकते हैं अपने मन में, और बी टॉस्ड इनटू द टाइड। मतलब इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि भाई या तो हम अपने तरीके से चीजों को ले ले, या फिर जो प्रवाह आता है एक पेन का उसमें गोते खा खाकर, टॉस इनटू का मतलब है उसमें गोते खाना, माइंड जो है वो हिलोरे खाने लग जाता है, राइट, और उसमें हम गोते खाने लगे। दिस चॉइस इज इन आवर हैंड्स। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वी कैन टेक थिंग्स इन आवर स्ट्राइड। ये कैसे हो सकता है कि हम पेन को सफरिंग बनने से कैसे रोक सकते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझना। जैसे मान लीजिए मेरे पैर में कांटा गड़ गया, अगर मेरे पैर में कांटा गड़ा है तो दर्द होना निश्चित है, मैं उस दर्द को मिटा नहीं सकता, राइट, वो निश्चित है कि दर्द होगा ही होगा, राइट। पर अगर मान लीजिए वो कांटा मैंने निकाल के फेंक दिया, पर अब मैं दिमाग में क्या लग गया, अब आई स्टार्टेड टॉसिंग इनटू टाइड, क्या दिमाग में विचार आया कि यार भगवान मेरे ही पीछे पड़ा है, यहां से दुनिया लाखों दुनिया निकलती है, मेरी पैर में कांटा गड़ना था, क्या ये है वो है, भगवान को भी मैं ही दिखाई देता हूं, पता नहीं मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है दुनिया में मुझे। अब क्या है, कांटे का जो पेन है उससे तो कोई नहीं बच सकता है, दैट इज इनएविटेबल, राइट। इनएविटेबल का मतलब होता है जो किसी से बचा ना जा सके, राइट। पेन इज इनएविटेबल, आगे आ जाएगा वर्ड, आप देखेंगे इसी पैराग्राफ में आ जाएगा। बट सफरिंग इज ऑप्शनल, वो हमारा ऑप्शन है, तो चॉइस है। आप अगर मन में उसको मल्टीप्लाई ना करते, कांटे के दर्द से बचा नहीं जा सकता, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। ये जो मैंने टॉस करना शुरू कर दिया अपने टाइड में मन के, राइट, दिस चॉइस इज इन आवर हैंड्स, वो चॉइस हमारे हाथ में, महात्मा बुद्ध कहते हैं। अ मैन वेंट टू अ पिज़ेरिया, पिज़ेरिया का मतलब जहां पिज्जा बनाया जाता है, एक आदमी, अभी एक कहानी, एक इंसिडेंट्स बताने लगे, एंड ऑर्डर्ड अ लार्ज होल व्हीट पिज्जा, और उन्होंने एक होल व्हीट पिज्जा जो है ऑर्डर किया विद अ डाइट कोक, एक डाइट कोक के साथ, राइट। तो जो दुकान का जो मालिक था, ओनर ने एक क्वेश्चन किया, शुड आई कट, क्या मैं काट दूं, ये ऊ का साउंड आता है तब शुड आता है, शुड आई कट इट इनटू 6 स्लाइसेस और 10, क्या मैं 6 स्लाइस बनाऊं इस पिज्जा के या फिर 10 स्लाइस बनाऊं, ओनर ने पूछा, द ओनर आस्क्ड, राइट, ओनर आस्क्ड 10, भाई 10 का मतलब ये ओनर ही पूछ रहा है। तो एक उसने एक आदमी पिज़ेरिया में गया, एक होल व्हीट पिज्जा उसने ऑर्डर किया एंड कट इनटू 6 स्लाइसेस, उसने पूछा ओनर ने कि भाई 6 में काटूं या 10 में, तो ऑनर ने कहा 10 में काट दूं, राइट। यहां पे जो क्वेश्चन है ये ऑनर ही पूछ रहा है कि 10, तो आदमी एकदम से बोला, राइट, विंस का मतलब होता है एकदम ऊर्जा से, एकदम प्रेरक होकर बोला, अरे क्या, समवन इज ट्राइंग टू, समवंस का मतलब यहां पे इज है, देखो आईएनजी आ रहा है, ट्राइंग मतलब यहां पे समवन इज ट्राइंग टू लूज वेट हियर, क्या यहां पे कोई वेट लूज कर रहा है क्या, कट इट इनटू 6, मतलब अगर छोटे छोटे पीस होंगे तो छोटा छोटा जो है हिस्सा आएगा, अरे भैया यहां कोई वेट लूज नहीं कर रहा, इसको 6 में काट दो। अब यहां पे देखो कैसे कोरिलेट करता है, बहुत गजब का कोरिलेशन है, ध्यान से महसूस कीजिएगा इमोशंस के साथ। इट इज द सेम विद लाइफ, जिंदगी के साथ भी ऐसा ही है। इफ यू वांट इट ऑल टू योरसेल्फ, अगर जिंदगी पूरी की पूरी जीना चाहते हैं, देन वेदर यू डिवाइड इट इनटू 6 और 10, इट डज नॉट मैटर। अगर जिंदगी खुल के जीना चाहते हो तो चाहे उसके 6 टुकड़े करो या 10 करो, मामला नहीं है, सारा का सारा आप ही को खाना है, राइट, सारी की सारी चीजें आप ही को लेनी है, चाहे आप 6 बना लो या 10 बना लो, राइट। ऐसा नहीं है कि हमें जो है चीजों को दूसरों पर पोस्टपोन करना है। तो अगर जिंदगी है तो डेफिनेटली लिव इट टू योर फुल, डोंट मेक इट अ सफरिंग, राइट। यू रियलाइज दिस, द क्विकर कॉन्फ्लिक्ट्स विल स्टॉप बॉदरिंग यू। इसका मतलब यही है कि चाहे आप उसके 10 टुकड़े करो, मतलब या फिर 6 करो, देखिए टुकड़ा करना तो जरूरी है, सीधा तो खाया नहीं जाएगा गरम गरम, राइट, क्योंकि पेन इज, यहां पे पेन को समझें। हम क्या करते हैं, जो चीज 2 टुकड़ों में एडजस्ट हो सकती थी उसके 10 टुकड़े बनाकर लंबा खींच देते हैं, यानी कि जब खींचा हुआ पेन होता है दैट बिकम सफरिंग। जितना जल्दी हम पेन को सफरिंग बनाना बंद कर दें, कॉन्फ्लिक्ट्स माने झगड़े, विल स्टॉप बॉदरिंग यू, यानी कि परेशान करना बंद कर देंगे। यहां पे देखिए पेन इज इनएविटेबल, ये जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनएविटेबल मतलब जिससे बचा नहीं जा सकता, कोई भी ऐसी चीज जिससे बचा नहीं जा सकता, राइट। जैसे डेथ इज इनएविटेबल, मौत से कोई नहीं बच सकता, राइट। अगर आप लर्नर हो तो स्ट्रगल इज इनएविटेबल, संघर्ष से बचा नहीं जा सकता, राइट। तो और संघर्ष अगर ढंग से कर लिया तो सक्सेस इज ऑल्सो इनएविटेबल, जिससे बचा ना जा सके। सफरिंग इज ऑप्शनल, ये देखिए पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। लॉस इज अनअवॉइडेबल, यानी कि लॉस जो है, राइट, इज अनअवॉइडेबल, ग्रीफ इजंट। जो लॉस है, मन में जो लॉस की भावना आती है कि नुकसान हो गया, राइट, जो लॉस इज अनअवॉइडेबल बट ग्रीफ इजंट। लॉस अगर हुआ है तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिंदगी में नुकसान होता ही होता है, पर उसको ग्रीफ बनाना, राइट, वो आपके हाथ में है। ग्रीफ अनअवॉइडेबल नहीं, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। डेथ इज सर्टन, इसका मतलब इनएविटेबल ही है, सर्टन का मतलब लाइफ्स अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इवन इरेशनलिटी मेक इट व्हाट इट इज, राइट। जिंदगी की जो अनिश्चितता है या फिर उसके बारे में कोई नोबडी नोज व्हाट इज इन द स्टोर फॉर हिम, अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब यही है, कोई नहीं जानता भाग्य में क्या है। और जो इरिटेट करती है जिंदगी, जिंदगी इसी से बनी है, व्हाट इट इज, राइट, वर्थ वाइल अ ब्लेसिंग, पर उसके बावजूद जिंदगी एक ब्लेसिंग है। यू कैन सी इट्स एट्रीब्यूट्स, माने आप इसके गुण देख सकते हैं, इट्स मतलब लाइफ के, एज अपॉलिंग, बोरिंग,
कनिंग और एज एडवेंचरस, ब्यूटीफुल एंड कैप्टिवेटिंग। क्या गजब की बात कही है। ये तो बहुत चॉइस मेरी है कि आप जिंदगी के एट्रीब्यूट्स को कैसे देख सकते हैं। अपॉलिंग का मतलब है भयावह, भयावह भी मान सकते हैं उसको, बोरिंग भी मान सकते हैं, बहुत कनिंग मतलब धूर्त और धोखेबाज भी मान सकते हैं जिंदगी को, या फिर आप जिंदगी को ऐसा भी मान सकते हैं कि जिंदगी एडवेंचरस है, ब्यूटीफुल है एंड कैप्टिवेटिंग है। कैप्टिवेटिंग माने अट्रैक्टिव होता है। बहुत गजब का पैराग्राफ है, राइट। योर चॉइस, आपकी चॉइस है, राइट। दैट्स द एबीसी ऑफ लाइफ। ये देखिए, ये आ गया निचोड़ पूरे पैराग्राफ का कि आपके हाथ में है जिंदगी के एट्रीब्यूट्स को, गुणों को कैसे देखना है। आप उसे भयावह, बोरिंग या धूर्त मानते हो, या फिर एडवेंचरस, ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव मानते हो। दिस इज द एबीसी ऑफ लाइफ, राइट। एज इन अ गेम of Scrabble, Scrabble एक गेम है, what letters end up on your rack are not in your hands but what words you coin and where you place them। यानी कि डिसीजन है कहीं ना कहीं आपका। ये Scrabble जो गेम होता है इसमें आप वर्ड्स पुट करते हो लेटर्स को जोड़ के, राइट। तो ये इस बात पर डिसीजन पर निर्धारित है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, राइट। कौन सा वर्ड बनेगा, राइट। ये डिपेंड करता है आपके हाथ में कि कौन से वर्ड्स आप कॉइन करते हो। मतलब आप कौन से वर्ड्स, कॉइन का मतलब क्या होता है, बनाना, टू मेक, टू फॉर्म, राइट। जैसे COIN, तो ये एक वर्ड कॉइन हो गया, मतलब बन गया, राइट। कोविड-19 वर्ड था थोड़ी ना, कोविड-19 ये कॉइन किया गया है, राइट। कोविड-19 जो वर्ड है, कोरोना इन्फेक्शियस वायरस डिजीज जो बना, राइट, तो ये 19 बना, ये कॉइन किया गया वर्ड। वेयर यू प्लेस देम, यानी कि आपका डिसीजन है कहां प्लेस करते हो, आर अ मैटर ऑफ स्किल एंड नॉलेज। ये एक गजब की बात कही। आपके हाथ में क्या है, आपका ज्ञान और आपकी स्किल, राइट। बाकी और लॉस तो जिंदगी में इनेविटेबल है, बट स्किल और नॉलेज जिस व्यक्ति के पास है, राइट, वो डेफिनेटली बहुत 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 स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा, जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी। द लेस इग्नोरेंट यू आर इन वोकैबुलरी द मोर चांस यू हैव ऑफ स्कोरिंग। आपकी वोकैबुलरी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, यानी कि द लेस इग्नोरेंट का मतलब जितने ज्यादा शब्दों को आप जानते होगे वोकैबुलरी के, द लेस इग्नोरेंट का मतलब है कम से कम अनभिज्ञता आपके पास होनी चाहिए, मतलब अच्छी वोकैब होनी चाहिए। द मोर चांस यू हैव ऑफ स्कोरिंग, बात वही आ गई ना। जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी, तो जो स्क्रैबल गेम है, आपकी स्किल और नॉलेज काम आ रही है कि नहीं आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। ज्यादा स्कोर तभी होगा। द फास्टर यू एम्प्टी द रैक, जितना जल्दी रैक को एम्प्टी कर दोगे, द हायर द ओड्स ऑफ गेटिंग बेटर, राइट। पूरे चांस बढ़ जाते हैं आपके अच्छे होने के। लेटर्स एंड मोर ऑप्शंस, राइट। द हायर द ओड्स ऑफ गेटिंग बेटर लेटर्स एंड मोर ऑप्शंस। जितना जल्दी आप रैक खाली कर दोगे, भाई स्किल और नॉलेज होगा तो क्या होगा, वोकैब दिमाग में जल्दी बनेगी वर्ड्स को, लेटर्स को जोड़ के, और उतना ही जल्दी आप ऑप्शंस को चूज करके अच्छे लेटर्स का यूज करके बढ़िया वर्ड्स बनाओगे। इफ यू डोंट लेट गो ऑफ द एग्जिस्टिंग लेटर्स और क्रिब अबाउट का मतलब कंप्लेन करना, हाउ अनफॉर्चुनेट यू आर, यू लूज योर चांस ऑफ स्कोरिंग, लाइफ इज नो डिफरेंट। क्या गजब की बात कही है। अगर आपके पास स्किल और नॉलेज है, याद रखिएगा, अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, राइट, तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग, राइट। बट अगर आप चिल्लाते रहेंगे या क्रिब अबाउट, ये बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है। अगर आप क्रिब करते हैं कि यार आप बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं, राइट, आपने चांस खो दिया स्कोर करने का, डोंट डू दैट, राइट। आप अपनी स्किल और नॉलेज को बढ़ाएं एंड यू विल हैव डेफिनेटली मोर चांसेस ऑफ विनिंग, राइट। पेन जिंदगी में मिलते रहेंगे, सफरिंग ना बनाए। द अल्फाबेट इज सेम, सबके लिए अल्फाबेट सेम है, ABCDEFGH सबके लिए सेम है। इट्स जस्ट व्हाट वर्ड्स यू कंस्ट्रक्ट, उनसे क्या शब्द आप बनाते हो। ABCD से ही तो सारी दुनिया बन रही है, पूरी भाषा जगत। ये देखो, ये सारा का सारा पूरा पैराग्राफ किससे बना है, ABC से, राइट। वर्ड्स यू कंस्ट्रक्ट विद द लेटर्स अवेलेबल टू यू दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस टू व्हाट यू फील अबाउट एवरीथिंग। बहुत गजब की बात है कि क्या शब्द बनाना चाहते हो, वही शब्दावली, वही अनार, आम, क, ख, ग सबने पढ़ा है, उससे क्या शब्द आप मुंह से बोलना चाहते हो, ये सब आपके हाथ में, और उसी से जिंदगी बनती है और जिंदगी कैसी महसूस करेगी आपके लिए। फिल योर हार्ट विद लविंग काइंडनेस, राइट। अपनी जिंदगी को एक बहुत जबरदस्त प्यार से और दया से भर लो। योर टाइम विद नोबल एक्शंस, और आपके समय को, हर्ट को भर लो बहुत अच्छी दया से, आपके टाइम को भर लो नोबल एक्शन से, और अपने माइंड को भर लो अच्छे विचारों से, राइट। सफरिंग विल डिसअपियर फ्रॉम योर लाइफ। क्या क्या भरना है, हर्ट में भरना है दया, दिल में दया, राइट, अपने समय में नोबल एक्शंस और माइंड में अच्छे थॉट्स। सफरिंग विल डिसअपियर फ्रॉम योर लाइफ लाइक सैडनेस फ्रॉम अ कंटेंट हर्ट। अगर एक संतुष्ट दिल से जो उदासी है वो गायब हो जाती है, राइट। तो अच्युदयो यम अदयो यम, राइट, एक लरियो सोया एवा का, राइट। ये भगवत गीता का आपका श्लोक है। सेज द भगवत गीता, नीडल्स कांट प्रिक योर सोल। भगवत गीता का श्लोक आ गया, वो क्या कह रहे हैं कि नीडल्स कांट प्रिक योर सोल, आपकी आत्मा तक नीडल्स प्रिक नहीं कर सकती, राइट। नोर कैन फायर बर्न इट, ना ही जो है फायर इसको जला सकती है। वाटर कांट रोट इट, जो
पानी है वो इसे सड़ा नहीं सकता और हीट इसको सुखा नहीं सकती। एंड स्नेक्स यू आस्क, और जो सांप जिनकी आप बात करते हैं, राइट, व्हाट अबाउट, राइट, द स्नेक्स यू आस्क व्हाट अबाउट, इसको देख लेते एक बार, हाँ, द स्नेक्स यू आस्क व्हाट अबाउट द स्नेक्स ऑफ अटैचमेंट, जिनकी आप बात करते हैं वो स्नेक्स ऑफ अटैचमेंट, वेल दोज योगीज रैप अराउंड, जिनसे आप, जिन अटैचमेंट से जो अंदर हमारे राग रहता है, किसी चीज को चाहिए चाहिए, उसको, उस स्नेक को जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं, जो महंत होते हैं, जो पीर फकीर औलिया होते हैं, वो क्या करते हैं, उन सांपों को अपने गले के चारों तरफ लपेट लेते हैं और येट रिमेन्ड अनहार्म्ड, और तो भी वो बिल्कुल अनहार्म्ड और बिल्कुल इक्वेनिमस रहते हैं। इक्वेनिमिटी वर्ड आपने पहले की थी, बिल्कुल इक्वेनिमस रहते हैं। दिस इज द पाथ ऑफ लास्टिंग पीस, और यहां पे फुल स्टॉप, ये पैराग्राफ खत्म हो जाता है। ये पाथ है एक असीमित शांति को प्राप्त करने का। साथ साथ आपने जो है द एबीसी ऑफ लाइफ, बड़ा प्यारा पैराग्राफ था, इट वॉज रियली अ ग्रेट पैराग्राफ, आई डेफिनेटली लव्ड टू शेयर इट विद यू पीपल, right? So do share your experiences with me. How did you feel it? I'll ask 2 or 3 questions regarding or more questions regarding this. Thank you, thanks a lot, thank you, stay tuned, लगातार लगे रहें, we'll definitely share many things. Thank you.